रेमुना में गोपीनाथ जी विराजमान हैं, ये मेरा ही स्वरूप है। इन्हीं को घिसकर चंदन धारण कराओ, शीतलता मुझे गिरिराज जी में ब्रज में प्राप्त होगी। फिर गोवर्धन नाथ जी की आज्ञा से माधवेंद्रपुरी जी रेमुना में ही विराजे और ठाकुर जी को अपने हाथों से एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 21 दिन तक चंदन घिस करके धारण कराया। और प्रथम जिस दिन चंदन धारण कराया वो कौन तिथि थी? वो आज की तिथि थी। आज की तिथि की महिमा ये है कि जो कुछ किया जाए सब अक्षय हो जाए, अमर हो जाए, अमिट हो जाए। भगवान ने जो सुदामा जी का सांसारिक दारिद्र्य दूर किया है, सुदामा जी का श्री कृष्ण से मिलना हुआ और सुदामा जी के भाग में लिखा था श्री शय। उस श्री शय को भगवान अक्षय श्री कर दिए। वो कौन दिन किए? आज के दिन ही। आज के दिन ही सुदामा जी जिनकी लौकिक रूप में अवस्था निर्धन के जैसी थी, उनको भगवान त्रिलोकी में सबसे अधिक धनवान बना दिए। आज प्रभु खस की कुंज में हम सबको दर्शन दे रहे हैं। चंदन श्री अंग पर धारण किए हैं। आज सखी नंदनंदन रे नवचंदन को तन लेप किए, तामे चित्र किए केसर के, राजत हैं सखी सुभग हिये। तन सुख को कटिबांड पिछोरा, ठाड़े हैं कर कमल लिए। रुचि बनमाल पीत उपरैना, नैन मैन सरसे दिखिए। करण फूल प्रतिबिंब कपोलन, मृग मद तिलक ललाट दिए। चतुर्भुज प्रभु गोवर्धन धर, सिर टेढ़ी पाग रही भ्रकुटि छिए। आज सखी नंदनंदन री, नवचंदन को तन लेप किए। बड़ी महिमावंत आज की तिथि है। नाम से ही स्पष्ट है, 2 तिथियों के साथ अक्षय जुड़ा हुआ है। अक्षय तीज और अक्षय नवमी। अक्षय नवमी जो कार्तिक में गोपाष्टमी के बाद आती हैं, उस दिन मथुरा वृंदावन के युगल परिक्रमा लगती है। उस तिथि के साथ भी अक्षय जुड़ा है। और आज वैशाख शुक्ल तृतीया, इस तिथि के साथ भी अक्षय शब्द जुड़ा है। पुराणों में बड़े बड़े उल्लेख हैं। आज के दिन ही त्रेता युग का प्रारंभ माना गया है। आज के दिन भगवान परशुराम का प्राकट्य है, भगवान हयग्रीव का प्राकट्य है, बद्रीनाथ जी का, नर नारायण भगवान का भी आज ही प्राकट्य है। और सबसे बड़ी जो आज की लीला है वह चंदन महोत्सव की है। आप सबको ज्ञात है, इस जगत को चंदन उत्सव प्रदान करने वाले, इस अक्षय तृतीया लीला का सुख प्रदान करने वाले श्री माधवेंद्रपुरी पाद हैं। लीला में
श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के दीक्षा गुरुदेव ईश्वरपुरी गोस्वामी जी और ईश्वरपुरी गोस्वामी जी के भी गुरुदेव श्री माधवेंद्रपुरी पाद, माधवेंद्रपुरी पाद के द्वारा ही आज की तिथि का प्राकट्य हुआ है। जहाँ जहाँ भी ब्रजभाव से सेवा प्रभु की होती है, वहाँ सब स्थानों पर आज प्रभु को चंदन धराया जाता है। वृंदावन के सब मंदिरों में राधा रमण लाल जी आज श्रीअंग पर चंदन ही धारण करेंगे। राधा दामोदर जी, गोविंद जी, गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी, श्याम सुंदर जी, गोकुलानंद जी, सब प्राचीन देवालयों में ठाकुर जी के सर्वांग पर चंदन का दर्शन होता है। और इस चंदन उत्सव को प्रकट करने वाले हैं श्री माधवेंद्रपुरी पाद। कथा बड़ी प्रसिद्ध है। जिन माधवेंद्रपुरी पाद जी ने गिरिराज जी में गोवर्धन नाथ जी को प्रकट किया और गोवर्धन नाथ जी को विराजमान किया, प्रथम इस युग का, कलयुग का 56 भोग अन्नकूट उत्सव भी माधवेंद्रपुरी पाद जी ने ही किया। और फिर गोवर्धन नाथ जी आज्ञा किए कि जगन्नाथपुरी जाओ, मेरे लिए चंदन लेकर के आओ, मेरे शरीर में ताप हो रहा है। इतने दिन तक मैं गिरिराज जी में दबा हुआ था, तुमने प्रकट किया, मेरे शरीर में ताप हो रहा है, तो मेरे ताप को दूर करो। उस समय माधवेंद्रपुरी पाद जी ने अपने 2 वैष्णवों को श्रीनाथ जी की सेवा में विराजमान कर दिया और स्वयं पैदल उन्होंने ब्रज से जगन्नाथपुरी की यात्रा की। रास्ते में क्षीर चोरा गोपीनाथ जी में बड़ी मधुर लीला हुई। ठाकुर जी ने माधवेंद्रपुरी पाद के लिए खीर चुराई। रास्ते में गोपीनाथ जी का मंदिर पड़ा रेमुना में, जहां प्रतिदिन ठाकुर जी को एक विशेष प्रकार की क्षीर, रबड़ी भोग लगती थी। मन में भाव आया पाने का, लेकिन अयाचित वृत्ति थी माधवेंद्रपुरी पाद की, मांगना था नहीं, बिना मांगे पुजारी ने दी नहीं। और फिर हम लोग गौर कथा में सुना करते हैं कि गोपीनाथ जी ने श्री माधवेंद्रपुरी पाद के लिए खीर चुरा ली, कुल्हड़ चुरा लिया खीर का। और जो पहले केवल गोपीनाथ थे, वो क्षीर चोरा गोपीनाथ बन गए। और फिर वहां से माधवेंद्रपुरी जी आगे बढ़े और जगन्नाथपुरी से 3 मन चंदन संग्रह किया। उतनी मात्रा में कपूर और शीतल शीतल जो सामग्री थी ठाकुर जी की सेवा के लिए, गोवर्धन नाथ जी के लिए एकत्र की। और चंदन लेकर के, कपूर लेकर के गिरिराज जी में गोवर्धन नाथ जी को चंदन धारण कराएंगे आ रहे थे। तब मार्ग में फिर क्षीर चोरा गोपीनाथ में रुके और उस रात्रि फिर गोवर्धन नाथ जी ने स्वप्न दिया श्री माधवेंद्रपुरी पाद को कि अब गिरिराज जी मत आओ। माधवेंद्रपुरी जी ने कहा, इतनी बड़ी यात्रा मैंने की चंदन के लिए, अब आप कहते हो मत आओ। तब गोवर्धन नाथ जी आज्ञा किए कि ये जो रेमुना में गोपीनाथ जी विराजमान हैं, ये मेरा ही स्वरूप है।
इन्हीं को घिसकर चंदन धारण कराओ, शीतलता मुझे गिरिराज जी में ब्रज में प्राप्त होगी। फिर गोवर्धन नाथ जी की आज्ञा से माधवेंद्र पुरी जी रेमुना में ही विराजे और ठाकुर जी को अपने हाथों से 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 21 दिन तक चंदन घिस करके धारण कराया। और प्रथम जिस दिन चंदन धारण कराया वो कौन तिथि थी? वो आज की तिथि थी। आज की तिथि की महिमा यह है कि जो कुछ किया जाए सब अक्षय हो जाए, अमर हो जाए, अमिट हो जाए। भगवान ने जो सुदामा जी का सांसारिक दारिद्र्य दूर किया है, सुदामा जी का श्री कृष्ण से मिलना हुआ और सुदामा जी के भाग में लिखा था श्री शय, उस श्री शय को भगवान अक्षय श्री कर दिए। वो कौन दिन किए? आज के दिन ही। आज के दिन ही सुदामा जी, जिनकी लौकिक रूप में अवस्था निर्धन के जैसी थी, उनको भगवान त्रिलोकी में सबसे अधिक धनवान बना दिए। वो भी आज ही के दिन की लीला है। तो श्री माधवेंद्र पुरी पाद ने अपने हाथों से चंदन घिस करके श्री गोपीनाथ जी को धराया। कौन दिन धराया? आज के दिन। और कैसा चंदन लगाया कि ब्रज में जितने ठाकुर विराजमान थे और जहां जहां ठाकुर जी विराजमान थे, सबके अंग से गोस्वामियों को, आचार्यों को चंदन की गंध आई। माधवेंद्र पुरी पास से पहले चंदन उत्सव नहीं था। अब तो सब संप्रदाय में, सब मंदिरों में, सब परंपराओं में चंदन उत्सव होता है। लेकिन ये भी तो जानना और मानना पड़ेगा कि इस चंदन उत्सव को चलाया किसने? इस चंदन उत्सव को प्रकट किया माधवेंद्र पुरी पाद ने। इसलिए उनको स्मरण किए बिना, उनकी जयकार किए बिना चंदन उत्सव पूर्ण नहीं है। पर कभी कभी सांप्रदायिक दुराग्रह इतना हो जाता है कि सत्य को भी जानते हुए व्यक्ति स्वीकार नहीं करता, या जानता नहीं या जानना चाहता नहीं। पर ये रथ यात्रा उत्सव, ये जल यात्रा उत्सव, ये चंदन यात्रा उत्सव किसकी देन है? तो ऐसा चंदन आज के दिन धारण कराया कि उसी समय से ये प्रथा चल पड़ी। अक्षय तृतीया तो पहले से थी। अक्षय तृतीया का उत्सव और रूपों में मनता था, चंदन उत्सव के रूप में नहीं मनता था। श्री माधवेंद्र पुरी पाद जी प्रकट किए और तब से लेकर के आज तक चंदन अर्पण श्री ठाकुर जी को होता है। बिहारी जी के वर्ष में एक ही दिन चरण दर्शन होते हैं। अब तो केवल चरण दर्शन होते हैं, पहले सर्वांग दर्शन होते थे बिहारी जी के। हमने खूब किए हैं बिहारी जी के सर्वांग दर्शन छोटेपन में। तो चरणों का दर्शन और चरणों में चंदन के गोले अर्पण करना। राधा बल्लभ लाल जी दारू विग्रह हैं, तो उनके चरणों में चंदन का श्रृंगार अर्पण होता है, सर्वांग में नहीं। और बाकी तो सर्वत्र मंदिरों में ठाकुर जी चंदन धारण करते हैं। आज कथा प्रसंग में भी हम सबको प्रथम रास लीला उत्सव का ही आस्वादन करना है।
उस रास लीला उत्सव को हम लोग अक्षय तृतीया के साथ ही मनाएंगे। रास लीला में भी प्रभु चंदन की खौर तो मस्तक पर धारण करते ही हैं, पर अक्षय तृतीया को रास लीला होगी तो उसमें सर्वांग में चंदन होगा। तो नित्य लीला में आज सखी गण ने श्री राधा गोविंद जी के सर्वांग पर चंदन धारण कराया है। कैसी सुंदर छवि है, कैसी सुंदर छटा है। यहाँ अपने प्राण प्यारे वैष्णवों ने कितनी सुंदर सेवा की है प्रिया प्रियतम की। इन सब प्यारे वैष्णवों को राधा गोविंद की कृपा करुणा प्राप्त हो, उनका रूप का लीला का प्रकाश हृदय में हो, यही महाप्रभु जी को प्रार्थना करते हैं। तो श्याम सुंदर आज चंदन धारण किए यमुना तट वंशी वट पर वेणुनाद कर रहे हैं। रासलीला का आरंभ भी कथा में यहीं से हो रहा है। भगवान आपी तारात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका विक्षरंतुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिते। भगवान ने आज योग माया जी का आश्रय ग्रहण किया है और सुंदर चंदन चोला धारण करके श्री वंशी वट पर यमुना तट पर प्रभु वेणुनाद कर रहे हैं। उन रास बिहारी की, चंदन बिहारी की छवि को निहारिए। उत्सवों का यही स्वरूप है, भावना की जाए। ये जो भी झांकी है, तैयारी है, ये सब भावना के लिए तो है। मन से यदि लीला में तन्मयता नहीं हो पाई तो फिर पूर्ण लाभ नहीं हुआ। प्रगट सेवा और मानसी सेवा साथ ही साथ चले। प्रगट सेवा तो जिससे जितनी संभव हो उतनी करनी ही है, लेकिन प्रगट सेवा के साथ में मानसी सेवा, इस पंच भौतिक देह से सेवा के साथ में सिद्ध देह के द्वारा सेवा। क्योंकि हमारी आपकी ये जो देह दिखाई दे रही है पंच भौतिक, ये तो एक समय के बाद गिर जाएगी, खत्म हो जाएगी। लेकिन गुरु कृपा करके जिस चिन्मय देह का परिचय प्रदान किए हैं, गुरु लोग कृपा करके राधा दासी बनाए हैं, तो वो जो सिद्ध देह है, वो जो चिन्मय देह है, जो अंतः चिंतित देह है, वो अक्षय है। श्यामा श्याम अक्षय हैं, उनका नाम अक्षय है, उनकी लीला अक्षय है, और उनको लाड़ करने वाली जो सखी मंजरी गण है वो भी अक्षय है। आज के दिन दान की महिमा का बड़ा वर्णन है। निरंतर वैष्णवों का सहयोग प्राप्त हो रहा है। उन सबके लिए महाप्रभु के चरणों में प्रार्थना है, बड़ा महत्व है। लेकिन सबसे अधिक अक्षय वस्तु क्या है? दान की बड़ी महिमा है, सब अपनी सामर्थ्य से करते हैं, करना चाहिए। लेकिन वो जो दान का पुण्य है वो भी कभी न कभी किसी न किसी पाप से क्षय हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी अक्षय वस्तु क्या है? अक्षय वस्तु सबसे बड़ी है श्यामा श्याम का नाम, जो कभी क्षय हो नहीं सकता। प्रभु का नाम अक्षय है, प्रभु की लीला अक्षय है, प्रभु का धाम अक्षय है। हमको क्या करना है? आज के दिन जो किया जाए वो अक्षय हो जाता है।
तो हृदय में ये संकल्प करे, मुझे इसी जन्म में इसी शरीर से राधा गोविंद की प्रेममयी सेवा को प्राप्त करना है। ये शरीर मेरा छूटे उससे पूर्व ये प्रिया प्रियतम मेरा हाथ पकड़ करके मुझे सेवा में स्वीकार करेंगे। जो गुरुदेव मुझे स्वरूप का परिचय कराए हैं, राधा दासी बनाए हैं, मुझे राधा दासी कह करके प्रिया प्रियतम अपनी सेवा में स्वीकार करेंगे। यही संकल्प आज करना है। मुझको इसी जन्म में इसी शरीर से राधा गोविंद की प्रेममयी सेवा की प्राप्ति होगी, ये निश्चय करना है। जो निश्चय किए, जो संकल्प किए, वो अक्षय हो जाएगा। प्रिया प्रियतम तो सदैव अक्षय है, पर ये जो तिथियां आती हैं ये बड़ी दयालु हैं। अब कहाँ उड़ीसा में, बालेश्वर जिला, रेमुना, सब लोग नाम भी नहीं जानते। आज भी हम कहें कि रेमुना कहाँ है तो कितने लोग जानेंगे, खबर नहीं। जो कथा सुनते हैं उनको तो पता होगा कि बालेश्वर, उड़ीसा, रेमुना, गोपीनाथ, पर जन सामान्य को तो पता ही नहीं होगा कहाँ रेमुना, कहाँ बालेश्वर, कौन गोपीनाथ। लेकिन ऐसा चंदन अक्षय तृतीया को लगाए कि बिहारी जी के चरण दर्शन होते हैं, ये तो सब दुनिया ही जानती है। आज लाखों करोड़ों लोग दर्शन करने के लिए आएंगे। हम लोग भी कथा विश्राम करके आज मिलने का समय न रख करके आज दर्शन को जाएंगे। तो अक्षय हो गया, ऐसा चंदन धारण कराया, ऐसा प्रेम किया, अक्षय हो गया। तो आज संकल्प के अक्षय होने की तिथि है। आज अपने स्मरण को अक्षय करने की तिथि है। श्यामा श्याम अक्षय हैं, वो तो सदैव अक्षय हैं। हमको अक्षय होना है। यह देह तो क्षय होने वाली है, हमारी आपकी सभी की ये देह क्षय होने वाली है। पर इसके भीतर यदि राधा दासी स्वरूप का अनुभव किए हैं, वो स्वरूप क्षय नहीं है, वो अक्षय है। मैं प्रिया प्रियतम की हूं, प्रिया प्रियतम ही मेरे हैं, बस ये भाव अक्षय है, बाकी सब कुछ क्षय हो जाने वाला। हर जन्म में नए माँ बाप मिल जाते हैं, नया परिवार मिल जाता है, नया शरीर मिल जाता है, सब कुछ छूटता रहता है, मिलता रहता है, नाटक लगा ही रहता है देह में। 84 लाख योनि में पता नहीं कहाँ कहाँ धक्का खा के आए, कितनी बार कुत्ता बने, गधा बने, बिल्ली बने, चूहा बने, खबर नहीं। अब तो एक ही प्रयास है, अब मुझे कुछ नहीं बनना। अब मुझे गधा, कुत्ता, बिल्ली नहीं बनना, मुझे स्त्री पुरुष नहीं बनना, मुझे कुछ नहीं बनना। अब मुझे बस प्रिया प्रियतम की दासी बनना है। मुझे अब बस किशोरी जी की सखी बनना है। मुझे गुरु अनुगत्य में प्रिया जी की सेवा प्राप्त करनी है, राधा गोविंद की प्रेममयी सेवा की प्राप्ति करनी है। यही वृंदावन का भजन है, यही वृंदावन की उपासना है, यही रसमयी उपासना है। तो कैसी सुंदर झांकी है, उस झांकी को निहारिए। इसी उत्सव में रासलीला का स्मरण करते हुए आगे बढ़ेंगे। भगवान पीता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रित तत्रातिषु शुभे ताबिर भगवान देव की सुत मध्य मणिनाम हेमा नाम महामरकतो यथा रेमे रमेशो ब्रज सुंदरी भिर यथा अर्भक स्व प्रतिबिंब विभ्रम।
राधा राधा रमण को अनंत सखी गण घेरे हैं। श्याम सुंदर की कैसी छवि है। श्री चतुर्भुज दास जी अष्ट छाप में सबसे प्यारे लगते हैं। चतुर्भुज दास जी वाणी उनकी अलौकिक है। वो उस छवि का दर्शन कर रहे हैं और गा रहे हैं। एक एक शब्द सुनिएगा, अनुभव करिएगा। आज सखी नंद नंदन री नव चंदन को तन लेप किए। आज सखी नंद नंदन री नव चंदन को तन लेप किए। तामे चित्र किए केसर के। तामे चित्र किए केसर के। राजत हैं सखी सुभग हिये। राजत है सखी सुभग हिये। हे सखी दर्शन तो कर। आज अक्षय तृतीया की पावन तिथि पर श्याम सुंदर यमुना तट पर बंसी बट के नीचे कैसे दिव्य चंदन का लेप किए विराजमान है। आज सखी नंद नंदन री नव चंदन को तन लेप किए। कैसा सुंदर, जिसमें केसर मिश्रित है, कपूर मिश्रित है, सुगंधी मिश्रित है, ऐसे दिव्य चंदन का लेप किए हैं। तो मानो प्रश्न हुआ कि ऐसे ही लेप कर लिया होगा। बोले ना ना, तामे चित्र किए केसर के। तामे चित्र किए केसर के। सीधे सीधे चंदन धारण नहीं है, उस चंदन में केसर से पत्रावली अंकित करी है, सुंदर बेल अंकित करी है, चित्र बनाए हैं। श्याम सुंदर के ललाट पर चंदन है और सखियों ने एकदम महीन महीन राधा नाम अंकित कर दिया है। तामे चित्र किए केसर के और राजत हैं सखी सुभग हिये। वक्ष स्थल पर सुंदर राधा नाम अंकित कर दिया है, श्री अंग पर राधा नाम अंकित कर दिया है। लीला में नाम और नामी एक है। ऐसे तो प्रिया प्रियतम कभी अलग होते ही नहीं हैं, लेकिन गौचारण के लिए जा रहे हैं तो वियोग हो सकता है, तो संयोग कैसे हो। तो प्रभु के वक्ष स्थल पर सखीजन राधा नाम अंकित कर देती हैं। तो वो हृदय पर जो राधा नाम अंकित है, उस नाम के रूप में मानो प्रिया जी ही विराजमान हैं और सदैव मधुर आलिंगन हो रहा है। एक क्षण का कहीं अंतराय है ही नहीं। तो तामे चित्र किए केसर के, और वो चित्र भी कहाँ है, राजत हैं सखी सुभग हिये। और श्रीअंग पर भी चित्र हैं, लेकिन मुख्य रूप से हृदय पर तो बहुत सुंदर रूप में राधा नाम अंकित किया है। और क्या है, तन सुख को
कटी बांध पिछोरा, तन सुख को कटी बांध पिछोरा। ऊपर कोई वस्त्र नहीं आज धारण किए हैं, कटी में तन सुख का पिछोरा। तन सुख का माने एकदम कोमल वस्त्र का, पीत वस्त्र का प्रभु कमर में वस्त्र धारण किए हैं और ऊपर कोई अंगरखा धारण नहीं किया है। वहां तो सर्वांग में चंदन का श्रृंगार है। तो तन सुख को कटी बांध पिछोरा, तन सुख को कटी बांध पिछोरा। और कैसे खड़े हैं? ठाड़े हैं कर कमल लिए, ठाड़े हैं कर कमल लिए। हाँ ठाड़े हैं कर कमल लिए, ठाड़े हैं कर कमल लिए। कटी में तन सुख का पिछोरा। रसिकों के शब्द देखिए, ऐसा वस्त्र नहीं जो शरीर को कष्ट दे रहा है, ऐसी कोई क्रिया नहीं जो लीला में कष्ट दे। हर काम अनुकूलता में। तन सुख को कटी बांध पिछोरा, ये भी कह सकते हैं कि वस्त्र का सूती मलमल का पिछोरा है। तन सुख को, वहां हर क्रिया सुख के लिए है, हर काम हरि गुरु के सुख को देख के है। तन सुख को कटी बांध पिछोरा, और फिर ठाड़े हैं कर कमल लिए, ठाड़े हैं कर कमल लिए। ठाड़े हैं कर कमल लिए, ठाड़े हैं कर कमल लिए। तन सुख को कटी बांध पिछोरा, ठाड़े हैं कर कमल लिए। सुंदर हस्त कमल में कमल लेकर के श्याम सुंदर विराजमान है। और कैसी झांकी है? बोले रुचि बनमाल पीत उपरैना, रुचि बनमाल पीत उपरैना, रुचि बनमाल पीत उपरैना, रुचि बनमाल पीत उपरैना। मृग मद तिलक ललाट दिए, मृग मद तिलक ललाट दिए। सुंदर पुष्पों की वनमाल कंठ में धारण किए हैं। रुचि वनमाल पीत उपरैना, जो उपरना है वो भी पीत है, चंदन से पीत रंग में भिजोया हुआ है। चंदन की सुंदर आकृति उस उपरना पर अंकित है। रुचि बनमाल पीत उपरैना,
ओ नैन मैन सर से दिखिए, रुचि वनमाल पीत उपरैना, शरद नैन सर से दिखिए। सुंदर बनमाल कंठ में सुशोभित है, चंदन के इत्र से भेजा हुआ उपरना है। और कैसी झांकी, करण फूल प्रतिबिंब कपोलन, करण फूल प्रतिबिंब कपोलन। कर्ण फूल के प्रतिबिंब कपोलों पर पड़ रहे हैं। और मृग मद तिलक ललाट दिए, मृग मद तिलक ललाट दिए। चतुर्भुज प्रभु गोवर्धन धर, चतुर्भुज प्रभु गोवर्धन धर। सिर टेढ़ी पाग रही भ्रकुटी छिए, सिर टेढ़ी पाग रही भ्रकुटी छिए। सिर टेढ़ी पाग रही भ्रकुटी छिए, टेढ़ी पाग रही भ्रकुटी छिए। शीश पर सुंदर पुष्पों की पाग है जो टेढ़ी होकर के भ्रकुटी का स्पर्श कर रही है। ऐसी सुंदर झांकी है। सखियां खस कुंज में प्रिया प्रियतम को ले आई हैं, यमुना पुलिन पर लाड़ कर रही हैं और गा रही हैं। देख सखी श्याम अंग सोहराहा चंदन, देख सखी श्याम अंग सोहराहा चंदन। देख सखी श्याम अंग सोहराहा चंदन, देख सखी श्याम अंग सोहराहा चंदन। चंदन सो चंदन सो चंदन सो चंदन सो महक रयो वृंदावन, चंदन सो चंदन सो चंदन सो महक रयो वृंदावन। देख सखी श्याम अंग सोहराहा चंदन, देख सखी श्याम अंग सोहराहा चंदन। देख सखी श्याम अंग सोहराहा चंदन, देख सखी श्याम अंग सोहराहा चंदन। देख सखी श्याम अंग सोहराहा चंदन, देख सखी श्याम अंग सोहराहा चंदन। यमुना पुलिन तहाँ फूलन की कुंजन, यमुना पुलिन तहाँ फूलन की कुंजन। यमुना पुलिन हाँ यमुना पुलिन तहाँ खस की कुंजन, यमुना पुलिन यहाँ खस की कुंजन। फूली लता पता पे भ्रमर करे गुंजन, फूली लता पता पे भ्रमर करे गुंजन। फूली लता पता पे भ्रमर करे गुंजन, फूली लता
सुगंधि मधुपवन। मेरी सखी चले सुगंधि मधुपवन। तेरी सखी चले सुगंध मधुपवन। मेरी सखी चले सुगंध मधुपवन। देख सखी श्याम अंग सोह रहा चंदन। देख सखी श्याम अंग सोह रहा चंदन। हाँ देख सखी श्याम अंग सोह रहा चंदन। देख सखी श्याम अंग सोह रहा चंदन। हंसी हंसी सखी चंदन घसीला में। हंसी हंसी सखी चंदन घसीलावे। हंसी हंसी सखी चंदन घसीला में। हंसी हंसी सखी चंदन घसीलावे। तामे केसर कपूर मिला में। में केसर कपूर मिलावे। तामे केसर कपूर मिला में। केसर कपूर मिलावे। तेरी सखी घोर इत्र सुगंधन। मेरी सखी होए नेत्र सुगंधन। तेरी सखी घोर इत्र सुगंधन। मेरी सखी घोर नेत्र सुगंधन। देख सखी श्याम अंग सोह रहा चंदन। देख सखी श्याम अंग सोह रहा चंदन। देख देख सखी श्याम अंग सोह रहा चंदन। देख सखी श्याम अंग सोह रहा चंदन। चंदन सो चंदन सो चंदन सो चंदन सो महक रयो वृंदावन। चंदन सो चंदन हो वृंदावन। चंदन सो चंदन सो चंदन सो चंदन सो महक रयो वृंदावन। चंदन सो चंदन सो चंदन सो चंदन सो महक रयो वृंदावन। देख सखी श्याम अंग सोह रहा चंदन। 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 सेवा माए ठाड़ी सब सखी हरसानी। सेवा माहे ठाड़ी सब सखी हर साई। सेवा माए ठाड़ी सब सखी हरसानी। सेवा माहे ठाड़ी सब सखी हर साई। कोऊ लिए पानदान कोऊ पीक दानी। बोलिए पानदान को पीक दानी। कोऊ लिए पानदान कोऊ पीक दानी। बोलिए पानदान को पीक दानी। तेरी कोई झाड़ी लिए है हाथन। तेरी कोई झाड़ी है हाथ। कोई जल झाड़ी लिए है हाथन। कोई जल धारी लिए है हाथ। देख सखी श्याम अंग सोह रहा चंदन। देख सखी श्याम अंग सोह रहा चंदन। देख सखी श्याम अंग सोह रहा चंदन। देख सखी श्याम अंग सोह
कोमल कर चंदन चर्चा में, कोमल कर चंदन चर्चावे, कोमल कर चंदन चर्चा में, कोमल कर चंदन चर्चावे, बसन आभूषण विविध बनावे, वसन आभूषण विविध बनावे, बसन आभूषण विविध बनावे, वसन आभूषण विविध बनावे, लाड़ लड़ाओ जुगलने लाड़ लड़ाओ, 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 सखी लाड़ लड़ाओ जुगलने लाड़ लड़ाओ, सखी लाड़ लड़ाओ जुगलने लाड़ लड़ाओ, आहा चंदन धराओ जुगलने चंदन धराओ, हाँ हाँ चंदन धराओ जुगलने चंदन धराओ, आहा भाव जगाओ दासी भाव जगाओ, भाव जगाओ दासी भाव जगाओ, राधा दासी भाव जगाओ, दासी भाव जगाओ, भाव जगाओ रे दासी भाव जगाओ, कोमल कर चंदन चर्चा में, कोमल कर चंदन चर्चावे, विविध आभूषण बसन बनावे, विविध आभूषण वसन बनावे, चंदन के पटुका चुनरी झलकन, 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 देख सखी श्याम अंग सोह रहा चंदन, 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 चंदन सो चंदन सो चंदन सो चंदन सो महक रयो वृंदावन, चंदन सो चंदन सो चंदन सो चंदन सो महक रयो वृंदावन, देख सखी श्याम अंग सोह रहा चंदन, देख सखी श्याम अंग सो रहा चंदन, जय हो बोलिए युगल सरकार की जय हो। लाल जी ने चंदन को बागो सखी धारो, 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 प्रिया जी ने चंदन को लहंगा संवारो, प्रिया जी ने चंदन को लहंगा सवारो, प्रिया जी ने चंदन को लहंगा संवारो, प्रिया जी ने चंदन को लहंगा सवारो, चंदन के पटुका चुनरी झलकन, चंदन के पटुका चुनरी झलकन,
देख सखी श्याम अंग सोहरा चंदन, 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 चंदन की चंद्रिका जो चंदन की पाग भली, चंदन की चंद्रिका जो चंदन की पाग भली, चंदन की चंद्रिका चंदन की चंद्रिका, चंदन की चंद्रिका चंदन की पाग भली, चंदन की चंद्रिका जो चंदन की पाग भली, नीके मुख चंदन पे चंदन की पत्रावली, 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 तेरी सखी चंदन की बनी अलकन, तेरी सखी चंदन की बनी हल है, तेरी सखी चंदन सो बनी अलकन, तेरी सखी चंदन सो बनी हल है, देख सखी श्याम अंग सोहरा चंदन, 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 चंदन की बेंदी भाल चंदन की गल माल, चंदन की बेंदी भाल चंदन की गलमाल, चंदन की बेंदी ओहो चंदन की बेंदी ओहो चंदन की बेंदी भाल चंदन की गल माल, चंदन की मेहंदी भाल चंदन की गलमाल, चंदन के बाजू बंद चंदन की नथ विशाल, 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 तेरी सखी चंदन के बने कंगन, 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 देख सखी श्याम अंग सोहरा चंदन, 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 चंदन सो चंदन सो चंदन सो चंदन सो महक रयो वृंदावन, चंदन सो चंदन सो चंदन सो चंदन सो महक रयो वृंदावन, देख सखी श्याम अंग सोहरा चंदन, देख सखी श्याम अंग सोहरा चंदन, बोलिए युगल जोड़ी सरकार की जय हो। चंदन के बिछिया चंदन के नूपुर, 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 चंदन सजे चरण धर ले निज उर, चंदन सजे चरण धर लियो निज उर, चंदन
सजे चरण धर ले निज उर। चंदन सजे चरण धर ले निज उर। हरि ने राखूं संभारी पलकन। तेरी ने राखी संभारी पलकन। तेरी इने राखूं संभारी पलकन। तेरी ने राखी संभारी पलकन। देख सखी श्याम अंग सोह रहा चंदन। 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 जय हो। जय हो। शीतल भोग सखी ले ले आमे। शीतल भोग सखी ले आवे। शीतल भोग सखी ले ले आमे। शीतल भोग सखी ले आवे। फलन के रस मधु सत्तू पीवा में। फलन के रस मधु सत्तू पीवावे। लाड़ लड़ाओ जुगल लाड़ लड़ाओ। लाड लड़ाओ जुगल लाड लड़ाओ। लाड लड़ाओ जुगल लाड लड़ाओ। लाड लड़ाओ जुगल लाड लड़ाओ। आहा भोग धराओ शीतल भोग धराओ। भोग धराओ शीतल भोग धराओ। आहा भोग धराओ शीतल भोग धराओ। भोग धराओ शीतल भोग धराओ। ए लाड़ लड़ाओ जुगल लाड़ लड़ाओ। लाड लड़ाओ जुगल ने लाड लड़ाओ। लाड लड़ाओ जुगल ने लाड लड़ाओ। लाड लड़ाओ जुगल ने लाड लड़ाओ। शीतल भोग सखी ले ले आमे। शीतल भोग सखी ले आवे। फलन के रस मधु सत्तू पीवा में। फलन के रस मधु सत्तू पीवावे। हरि कोई बीरी देत मुख अधरन। हरि कोई बीरी देत मुख अधरन। तेरी कोई बीरी देत मुख अधरन। तेरी कोई बीरी देत मुख अधरन। देख सखी श्याम अंग सोह रहा चंदन। 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 चंदन सो चंदन सो चंदन सो महक रयो वृंदावन। चंदन सो चंदन सो महक रयो वृंदावन। देख सखी श्याम अंग सोह रहा चंदन। 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 बोलिए मेरी जोड़ी सरकार की जय हो।
चमर ढूरा में चंदन के बीज नाओ चमर धुलावे चंदन के बीज ना ओ चमर ढूरा में चंदन के बीज ना चवर धुलावे चंदन के गीत राग चंदन के गामे चंदन के गीत राग चंदन के गावे चंदन के गीत राग चंदन के गामे चंदन के गीत राग चंदन के गावे कहूँ देखौरी चंदन चोलना कहूँ देखौरी चंदन चोरना कहूँ देखौरी चंदन चोलना कहूँ देखौरी चंदन चोरना गौरांगी के उर्वर राजत नीलमण को ढोलना गौरांगी के उर्वर राजत नीलमंग को ढोलना गौरांगी के उर्वर राजत नीलमणिन को ढोलना गौरांगी के उर्वर राजत नीलमणि को ढोलना कहूँ देखौरी चंदन चोलना कहूँ देखौरी चंदन चोरना कहूँ देखौरी चंदन चोलना कहूँ देखौरी चंदन चोरना आ सकल सिंगार कियो न्यो छावर नैन निरख मुख बोलना सकल सिंगार कियो न्यो छावर नैन निरख मुख बोलना सकल सिंगार कियो न्यो छावर नैन निरख मुख बोलना सकल शिकार कियो न छावर नैन निरख मुख बोलना आहा नैन निरख मुख बोलना नैन निरख मुख बोलना नैन निरख मुख बोलना नैन निरख मुख बोलना कहूँ देखौरी चंदन चोलना कहूँ देखौरी चंदन चोरना कहूँ देखौरी चंदन चोलना कहूँ देखौरी चंदन चोरना तेरी राखत सहचरी ओलना राखत सहचरी ओलना एजी राखत सहचरी ओलना तेरी राखत सहचरी बोलना कहूँ देखौरी चंदन चोलना ओ कहूँ देखौरी चंदन चोरना कहूँ देखौरी चंदन चोलना कहूँ देखौरी चंदन चोरना चंदन के बीज नाओ चमर ढूरा में चंदन के बीज ना छवर धुरावे चंदन के गीत राग चंदन के गामे चंदन के गीत राग चंदन के गावे चंदन के गीत राग चंदन के गामे चंदन के गीत राग चंदन के गावे हरि कोई तारी दे लागी नाचन हरि कोई तारी दे लागे नाचन हरि कोई तारी दे लागी नाचन हरि कोई तारी दे लागी नाचन देख सखी शाम अंग सोह रहा चंदन देख सखी श्याम अंग सो रहा चंदन देख सखी शाम अंग सोह रहा चंदन देख सखी श्याम अंग सो रहा चंदन चंदन सो चंदन को चंदन सो चंदन सो
झाकी ही ये धार लऊं सरवसवार देऊं झाकी ही धार लेऊं सरवसवार देऊं झाकी ही ये धार लेऊं सरवसवार देऊं झाकी ही धार लेऊं सरवसवार लेऊं संग गुरु मंजरी के जुगल चरण सेऊं 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 झाकी ही ये धार लेऊं सरवसवार देऊं झाकी ही धार लेऊं सरवसवार लेऊं संग गुरु मंजरी के जुगल चरण से संग गुरु मंजरी के युगल चरण से हूँ वारी जाऊं गौरदास प्रति छन छन 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 देख सखी देख सखी देख सखी श्याम अंग सोह रहा चंदन देख सखी श्याम अंग सो रहा देख 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 सखी श्याम अंग सोह रहा चंदन देख सखी श्याम अंग सो रहा चंदन चंदन सो चंदन सो चंदन सो चंदन सो महकरायो वृंदावन चंदन चंदन सो चंदन सो चंदन सो महक रयो वृंदावन देख सखी श्याम अंग सोह रहा चंदन देख सखी श्याम अंग सो रहा चंदन देख सखी श्याम अंग सोह रहा चंदन देख सखी श्याम अंग सो रहा चंदन आज पिया प्यारी विराजे फुलवारी 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 कि ये चंदन की रचना महारी ये चंदन की रचना महारी कि ये चंदन की रचना महारी ये चंदन की रचना महारी आज पिया प्यारी विराजे फुलवारी आज पिया प्यारी विराजे फुलवारी आज पिया प्यारी विराजे फुलवारी हाँ आज पिया प्यारी विराजे फुलवारी जाऊं गौरदास बलिहारी जाऊं गौरदास बलिहारी होवे जुग जुग जय जयकारी ओ मैं जुग जुग देवे तारी आज पिया प्यारी विराजे फुलवारी 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 ये चंदन की रचना महारी ये चंदन की रचना महारी बनी खस की कुंज सुखकारी ये खस की कुंज सुखकारी आज पिया प्यारी विराजे फुलवारी 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 आज
आज पिया प्यारी विराजे फुलवारी। आज पिया प्यारी विराजे फुलवारी। आहा आज पिया प्यारी विराजे फुलवारी। आज पिया प्यारी विराजे फुलवारी। मेरे प्यारे मेरी प्यारी, मेरे प्यारे मेरी प्यारी। मेरे प्यारे मेरी प्यारी, मेरे प्यारे मेरी प्यारी। आज पिया प्यारी विराजे फुलवारी। 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 मैं श्री जी हूँ दासी तिहारी। 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 आज पिया प्यारी विराजे फुलवारी। 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 आज पिया प्यारी विराजे। आज पिया प्यारी विराजे फुलवारी। सुख बरस रहा है नित्य निकुंज मंदिर में। चंदन की कुंजता में चंदन को बंगला, चंदन की चौकी पर बैठे दो चंदरी। चंदन को बागो पहिरे, चंदन की आवें लहरे। चंदन के हार कंठ धरे सुख कंदरी। चंदन के द्रुमन पे बेली नाना चंदन की। चंदन के भाजन बहु भरे हैं सुगंधरी। नी के जल जंत्र चलें वेयू बने चंदन के। चंदन के राग गावें चंदन के छंदरी। चंदन के बीज ना ढुरावें चहु और सखी। दास मोहन निरख निरख मानत आनंदरी। तो प्रिया प्रियतम सुंदर चंदन का श्रृंगार किए विहार कर रहे हैं, कभी खस की कुंज में, कभी पुष्प की कुंज में, और श्री यमुना तट पर बंशी वट पर विराजमान होकर वेणुनाद कर रहे हैं।